हेलो बच्चों, क्लास को करते हैं स्टार्ट। और क्लास को करते हैं स्टार्ट तो हम लोग एक छोटी सी बात का ध्यान देते हैं। हम लोग चैप्टर को फिनिश करेंगे एंड आई थॉट वन थिंग फॉर यू गाइस। मतलब मैंने इस बात को बहुत ज्यादा नोटिस किया, बहुत ज्यादा देखा। कल क्या डेट थी भाई? 27। कल किसी ने बोर्ड यूज नहीं किया क्या? सेव नहीं किया उनने कुछ भी? ठीक है, चलो। मैंने आप लोगों के लिए एक बात नोटिस की और एक बात सोची समझी जो मेरे मन में आई और मेरे को ऐसा लग रहा है वो आप सबसे शेयर करनी चाहिए। इट इज इक्वली फॉर एवरीवन, लाइक जितना आप सबके लिए इक्वल है उतना ही यूट्यूब वालों के लिए है। तो तो हम लोग इस बात को पहले डिस्कस करते हैं और मुझे आप सबका इसमें पोल चाहिए। क्या रहेगा? याद करो, स्टार्टिंग में कौन था यहाँ पर साथ में? अंश था, वेदांत था। अंश और वेदांत आंसर देंगे। आप भी थे बेटे, उस टाइम में आप भी थे। अंश और वेदांत और तनिष्का आंसर देंगे। उस आंसर के बेसिस पे आप सब अपने आंसर फ्रेम करना। आप भी थे, आप सब अपने आंसर फ्रेम करना। याद है मैंने पहला चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टाइम पे शीट दी थी अपनी, दी थी। मेरी शीट का लेवल आप लोगों की गणित मंजरी से बहुत ज्यादा ऊपर था, मुझे ये भी याद है। कौन कौन मानता है इस बात को? और वो लिटरली बहुत ज्यादा ऊपर था। एंड बट उसमें मैंने सारे कंसेप्ट कवर किए थे 75 क्वेश्चन में। मतलब अपन क्वेश्चन देखते थे, मैं एक कंसेप्ट समझाता था, फिर क्वेश्चन कर पाते थे, ये होता था। अब मेरे मन में एक बात आ रही है, लाइक कल मैंने कुछ बच्चों से बात की। बात करके ये समझ में आया, ये जानने मिला कि इसके स्कूल की टीचर जो है वो बाहर के क्वेश्चन कराने के चक्कर में 10वीं की एनसीईआरटी से क्वेश्चंस दे रही हैं। जो हमने बात नोटिस की, शी वॉज ऑन अ डाउट कि सर मेरी टीचर तो कुछ और पढ़ा रही हैं, आप कुछ और पढ़ा रहे हो और दोनों का मिसमैच हो रहा है। मैंने कहा बेटिया क्वेश्चन दिखा दे भाई, जो वो पढ़ा रही हैं। एक्चुअली मार्केट में एवरीथिंग इज न्यू, अभी किसी को भी सच्चाइयां नहीं पता है। एवरीवन इज क्राइंग लाइक अ हेल, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। तो एज अ टीचर 3 बातें आती हैं। पहला कि हम लोग बेसिक गणित मंजरी पढ़ा दें। भाई अपने पास 3 ऑप्शन है, बेसिक से गणित मंजरी पढ़ ले, मतलब गणित मंजरी में जो दिया है वो क्वेश्चंस को कर लें, ठीक है। दूसरा तरीका है कि हम लोग आरएस आरडी या कुछ खरीद लें, आरएस आरडी या अरियंत, मार्केट में जो बुक्स आती हैं ये खरीद लें। तीसरा तरीका है भाई, हम सारे कंसेप्ट पढ़ के उनके क्वेश्चंस कर लें। कहां से? शीट्स में से। कहां से? शीट्स में से। अब मैं तीनों के घाटे और फायदे गिनवाता हूं, उस हिसाब से आप लोग आंसर देना मुझे क्या करना चाहिए। अगर बेसिक गणित मंजरी करेंगे तो मुझे नहीं लगता यार आप लोगों का कुछ लेवल बचेगा, क्योंकि गणित मंजरी में बहुत कम क्वेश्चंस हैं, बहुत कम क्वेश्चंस हैं। मतलब इतने सारे कंसेप्ट के बीच इतने कम क्वेश्चन होना आई डोंट थिंक सो सही है। आई डोंट, मतलब दिस इज माई बोल। अभी तक जितने क्वेश्चंस किए गणित मंजरी में एक जगह स्लोप दे दिया है, पर स्लोप के बारे में बताया नहीं। अपन ने पढ़ा था स्लोप के बारे में, कौन आया था? आप आए थे, आप दोनों थे, आप नहीं थे, आप गए थे बाहर। स्लोप के बारे में उसने पढ़ा था, एक और गुड़िया जो आती है, ठीक है। गणित मंजरी में स्लोप के बारे में दिया है, उसके बाद एक क्वेश्चन दे दिया है मिड पॉइंट फॉर्मूला वाला। भाई उस क्वेश्चन के आगे स्टार लगाया, एग्जाम में आएगा नहीं तो हम पढ़ाए नहीं, मतलब एज ए टीचर मैं नहीं पढ़ाऊं तो ऐसा तो होगा नहीं, पर पढ़ाया। पर मेरे को नहीं लगता यार कोई लेवल मैच कर रहा है। एक क्वेश्चन आसमान छू रहा है, एक क्वेश्चन जमीन का भी नहीं है, एक क्वेश्चन बातों बातों में आंसर दे रहे हो। डज दैट मैच एनी लेवल? नहीं।
तो यार मुझे ये आइडिया तो फेल होता दिखाई दे रहा है। अभी तक अपन यही कर रहे हैं, अभी तक ईमानदारी से मैं बताऊं अपन यही कर रहे हैं और ये फेल भी हो रहा है। दूसरा, आरएस खरीद लें, आरडी खरीद लें, अरियंत खरीद लें, ये आइडिया वर्क तो कर सकता है बट यार कॉस्ट कंज्यूमिंग है बहुत ही ज्यादा। मतलब अभी भी अपन को नहीं पता कि आरडीआरएस भी मार्केट में आई है, नई वाली नहीं आई है, आधी चीजें तो निकली नहीं है, कोर्स की रिसर्च उतनी तगड़ी हुई नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो दिस विल वर्क। मेरी नजरों में पैसे से बुक खरीद के काम करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। तीसरा, ये वाला कंसेप्ट एंड शीट्स, हमारा भी यहां पे ये कंसेप्ट रहेगा भाई। मतलब जो मैं बोल रहा हूं इसमें आप लोग बताना सही है गलत है। मेरे हिसाब से क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा। जैसी शीट मैंने उस टाइम पे दी थी, आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितनी बार पढ़ लिया मुझसे? 2 बार, है ना? 2 बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर पढ़ लिया है, आज वो शीट उठा के देखो, इजी लगती है? लगता है अप्रोप्रिएट चल रहा है मामला? तो एक बात बताओ, उस बेसिस पे मेरा ऐसा सोचना है कि भाई हम लोग शीट से ही पढ़ाई करें। मतलब हम लोग एक काम करें, एक वो बनाते हैं, कंसेप्ट बुक बनाते हैं। कंसेप्ट बुक बना ही रहा हूं मैंने कल इस पे मेहनत की, कल मैं यही सब कर रहा था घर पे। कंसेप्ट बुक बनाते हैं और शीट सॉल्व करते हैं, दैट विल वर्क फॉर अस और दैट विल ओनली वर्क फॉर अस, मुझे ऐसा लगता है। गणित मंजरी इज वे टू डिफरेंट, मुझे नहीं समझ में आई ये बुक, ये सीबीएसई क्या कहता है आप सबके साथ, बट दिस इज द थिंग। तो शीट, इन तीनों में से आपका पोल क्या होगा? क्या कैसे मिला है? बेटे होमवर्क किया है परसों का? कहाँ से करोगे तीनों को मिला के? होमवर्क तो कर नहीं रहे हो, बड़ी बड़ी बातें करवा लो, पूल बनवा लो क्लास में। हाँ बताओ क्या? नहीं भाई, होमवर्क नहीं किया तो मैं तो बोलूंगा ना यार। अंश सी, क्यों क्यों शीट्स क्यों भाई? क्योंकि मैंने बोला। पर कंसेप्ट वाला गणित मंजरी करा दूं, उसके बाद शीट्स करा दूं? शीट्स के बाद गणित मंजरी बहुत इजी हो जाएगी क्योंकि शीट का लेवल अपना अलग जाता है। चलो ठीक है, आज अपन एक काम करते हैं, शीट तो इन प्रोसेस है, आज मिल जाएगी। आज होता है तो मैं प्रिंट आउट भी दे दूंगा, नहीं तो मैं सेंड तो कर ही दूंगा। शीट आदि बन गई है, खैर वो सब अपनी जगह है। मुझे अब एक बात बताओ बच्चों, फटाफट डाउट्स बताओ आप लोगों के। हाँ, सेकंड का 6th, ठीक है। अंश का क्या? 4.4 का आपका सिर्फ एक ही है? 4.4 का पहले अंश आपके बता दो फटाफट फटाफट। हाँ हाँ, और 6th, ठीक है। हाँ भाई,
सिक्स्थ नहीं है। हाँ अब आपके पास यही है, ठीक है बता जल्दी बता भाई। और बस जल्दी आप बताओ। हाँ बस 4.4 के थर्ड का। हाँ हाँ 4.4 के ठीक है वेरी गुड बेटे। नो स्टडीज, तुमने तो फायदा उठाया, तुमसे तो अलग से बात करूंगा अभी मैं, एक एक बात क्लियर करनी है बैठ के अभी तो। हाँ हाँ आप बोलो। 4.4 के हाँ हाँ अंश शर्मा हाँ बस कहाँ अटेम्प्ट किया है दिखाओ बेटे। अटेम्प्ट तो करने पड़ेंगे, आज मैं करवा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से अटेम्प्टेड डाउट ही क्लियर कराऊंगा, है ना, नहीं तो खुद को डाउट में डाल दूंगा मैं, है ना। सब ध्यान देना, सभी को बोल रहा हूँ, नॉट ओनली अंश, एवरीवन, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 4.4 का स्टार्ट करता हूँ। 4.4 का थर्ड 4.4 का थर्ड यहाँ पे 4.4 कल मैंने अपलोड की थी क्या? 4.4 का थर्ड ये वाला, ये क्वेश्चन है अपन एक बार लिख लेते हैं। आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 42। देखो बच्चों एक सिंपल सी कहानी समझेंगे, आसान सी कहानी समझेंगे, इजी सी कहानी समझेंगे। 42 यहाँ पे माइनस की आइडेंटिटी भी नहीं लग रही है, नहीं लग रही है ना। तो अब यहाँ पर अपन एक छोटी सी चीज देखते हैं, क्या यहाँ पे आइडेंटिटी लग सकती है x प्लस ए एक्स प्लस बी वाली, ये आइडेंटिटी लग सकती है। लेट्स चेक इट। आइडेंटिटी क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यही होती है ना बेटे, सब जगह प्लस ही आता है ना, एम आई राइट? हाँ या ना? तो अब इसमें एक सिंपल सी कहानी देखना, मेरा a प्लस बी की जगह पे -1 आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे -1 है। एक काम करते हैं ना अपन, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस -1 इंटू आर प्लस -42, हाँ या ना? -1 इंटू आर प्लस -42। अब हमें दो नंबर ढूंढने जिनको माइनस करके 1 आता है, 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8। मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9, ठीक है, हाँ या ना? एम आई राइट हो रहा हूँ? अब इसमें एक सिंपल सी कहानी समझना, 3 2 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है बेटे, बस 1 आना चाहिए, 1 का डिफरेंस होना चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है। अब एक बात सुनना, ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करके 42 आता है? 6 एंड 7। अब एक बात समझना, मेरा 7 माइनस का है, 6 प्लस का है, हाँ या ना? -7 प्लस 6 -1 और -7 इंटू 6 क्या? -42।
तो मुझे ये बात समझ में आ गई, मैं यहाँ रख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस -7 प्लस 6 आर प्लस -7 प्लस 6। इतना क्लियर, इतना क्लियर, मुझे ये बात समझ में आ गई। मेरा x की वैल्यू है r, a की वैल्यू है -7 और b की वैल्यू है 6, और ये क्या बन जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, r -7 r प्लस 6। इतना क्लियर, इतना क्लियर, कॉपी इट। किस किस को समझ में आ गया? ये किस किस का डाउट था? थर्ड वाला, थर्ड का थर्ड, अंश का भी लिख देता हूँ, थर्ड का थर्ड। और किसका डाउट था? आपसे हो गया था पक्का? दिखाओ, ऐसे ही किया था आपसे, आपने तो होमवर्क किया ही नहीं है भाई। आपसे, आपने डाउट में लिखा है? हाँ, आपसे आपने डाउट में क्यों नहीं लिखवाया? ये थर्ड 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 थर्ड, मतलब अंश शर्मा फ्री हो गए, आप फ्री हो गए, आप नहीं फ्री हुए, ये आदि फ्री हो गया, ठीक है। जल्दी देख, कॉपी कर लो। कितना बढ़िया लगता भाई। मैं व्हाट्स द बेस्ट थिंग अबाउट द संडेज फॉर यू? प्लेइंग। सुबह आना है, शाम को फ्री देते हैं। सर आपकी कोचिंग से जब से ज्वाइन किए बेस्ट कुछ बचा नहीं है, आप इतना ट्रॉमेटाइज कर देते हो, मेंटल हेल्थ गंदी करते हो, मेंटल हेल्थ। तब बता दो, तभी भी बेस्ट पार्ट अबाउट द वीकेंड। हाँ, सुबह नहीं उठना उठना, फ्री देते शाम को, शाम को घूमने जा सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों? आइडिया चोरी हो जाएंगे? फिर हम आपकी आपकी खुशी में खलन डालने लगेंगे। बोल लो, आराम से उठने मिलता है। ओके गुरु, हाँ ये दैट्स अ वैलिड पॉइंट। हाँ दैट्स अ वैलिड पॉइंट, आई एक्सेप्ट दिस, आई एक्सेप्ट दिस। फ्री देते हैं, क्यों? मेरी शक्ल देखनी पड़ी। मैं आता हूँ बेस्ट पार्ट अबाउट द संडेज, मुझे कभी जल्दी उठने में दिक्कत नहीं हुई। आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ लेट नाइट स्लीपर और अर्ली मॉर्निंग वेकअप पर्सन। मैं जिंदगी का हर पल जीना चाहता हूँ, ठीक है, जब तक नींद ना आए, पहली चीज। दूसरी चीज, हम पता है संडे को स्लीपर्स में पढ़ा सकते हैं भाई। सबसे बेस्ट पार्ट अबाउट दिस, मैं सीसीटीवी में देखा था, मेरा एक अलग सा पैशन है। क्या है? मैं डिफरेंट लिमिटेड एडिशंस वो शूज एंड स्लीपर्स, मोस्ट प्रोबेबली स्लीपर्स कलेक्ट करना पसंद करता हूँ। मतलब लिमिटेड एडिशन, लाइक स्केचर्स के 100 पीसेस बन गए पूरे इंडिया में, उसका एक पीस मेरे घर में मिल जाएगा, ठीक है। और मतलब मैं एलवी तक नहीं पहुंचा हूँ, बट आई वेयर ऑल द ब्रांड बिफोर दैट, आई वेयर दैट। और संडे को क्या रहता है? संडे को आप वो सब पहन सकते हो, क्योंकि बाकी दिन में मुझे लाइक नो वन इज टू इंस्ट्रक्ट मी, बट स्टिल वी नीड टू बी दैट मच कि हम लोग बहुत अच्छे से अपना वो कर पाए, क्या करते हैं कि तैयार होकर आ पाए। कोचिंग एक बहुत नॉर्मलाइज होकर आ पाए, बट संडे को बहुत अच्छे से तैयार हो गए। सत्संग भी जाता हूँ, अलग बात है, बट स्टिल आई लाइक टू वेयर दैट स्लीपर्स। और मेरा बस नहीं चलता, मतलब मेरे घर वाले मुझे घर से निकालने नहीं तो मैं शॉर्ट्स टी शर्ट पहन के पड़ा हूँ। मतलब कितना अच्छा लगे, सीसीटीवी वालों, ये यूट्यूब वालों को तो नहीं दिखे, बट आप सबको दिखे, बट अच्छा नहीं लगता, दैट डजंट सीम्स गुड इवन। चलो नेक्स्ट डाउट की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट डाउट है अपना थर्ड का फिफ्थ क्वेश्चन।
थर्ड का फिफ्थ क्वेश्चन बाद में कॉपी कर लेना बॉयज। थर्ड का फिफ्थ क्वेश्चन ये है, किसका डाउट था ये? विराज का। और बेटे और किसका डाउट है ये? प्रभास का। दोनों साथ बैठ के होमवर्क करते हो क्या? 3535 और आपका डाउट है, ठीक है। आई रिस्पेक्ट द करेज यू गैदर टू शो अप द डाउट। 64u स्क्वायर को मैं 8u का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 121 को मैं लिख सकता हूँ 11v का होल स्क्वायर, 4 को लिख सकता हूँ 2w का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। इतना क्लियर? तो ये हो जाएगा 8u 11v 2w 8u। अब एक बात समझना, 2 into 8 16 into 11। चलो मैं एक ट्रिक बताता हूँ 11 से मल्टीप्लाई करने की, ठीक है। 11 into एनी नंबर, एनी 2 डिजिट नंबर, क्या? 27, ठीक है। पहले लिखो 2, फिर लिखो 7, 2 + 7 297। एनी नंबर 60 64 6 4 10 1 आ जाएगा 615। 4 था ना, कैरी ओवर का 1, ठीक है। 2 into 8 176। इसका कितना होगा बेटे? 176। 2 2 जा 4 into 11 44, ठीक है। एक भाइयों ने 88 भी बोला था, उन्हें लेफ्ट आउट फील नहीं हो, मुझे अभी बोर्ड पे मुड़ के याद आया। 8 8 पहले 8 आखिरी में 8 8 8 16 16 का 1 6 कैरी ओवर। इतना क्लियर? 44 और ये आ गया 2 2 जा 4 8 32। अब एक बात बताओ भैया, कौन कौन सा नेगेटिव है साइन? 176 वाला नेगेटिव है, 32 वाला नेगेटिव है। व्हाट इज द कॉमन थिंग कमिंग इन बिटवीन बोथ ऑफ अस? कि वी यू 8u नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -8u प्लस 11v प्लस 2w का होल स्क्वायर। सही है। किस किस को समझ में आ गया बेटे? क्या दिक्कत आई? ये a बन गया, ये b बन गया, ये c बन गया, ये बस अपन ने रख दिया आइडेंटिटी में a + b + c। अब आ गया? किस किस का डाउट था फिफ्थ? ठीक है। कौन सा बच्चा बहुत जल्दी फ्री हो सकता है अब इसके बाद? 3 का 2 करवाता हूं पहले। थर्ड का 2 करवाता हूं, पढ़ना भाई। थर्ड का 2 किसका डाउट है? आपका। थर्ड का 2 देखो, मैं एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। जब कभी चीजें पसंद की नहीं हो, उनको अपने पसंद की करने की कोशिश करो। कैसे?
क्या मैं इसको लिख सकता हूं 16s स्क्वायर माइनस 40st प्लस 25t स्क्वायर, हाँ या ना? 16s स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 4s का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5t स्क्वायर, क्योंकि मुझे ये बात पता है स्क्वायर वाला टर्म मेरा सबसे पहले आता है और स्क्वायर वाला टर्म मेरा सबसे लास्ट में आता है, बीच में मैंने तभी हटा दिया उसको, ठीक है। अब ये आ जाएगा बेटे 4s, ये आ जाएगा 5t, आ गया अपना ये। इतना क्लियर? बेटे 4 वाला यहां से कॉपी किया, 5 वाला यहां से किया। इसका एक और रीजन है इसको समझने का, डेली कोचिंग आना पड़ता है। मैं तुझे इसलिए नहीं डांट रहा हूँ कि तू नहीं आया 12 डेज 13 डेज, बट तू 13th के बाद भी एक हफ्ते बाद आया है, 13वीं संडे को थी लास्ट। वैसे तो मैं कहता हूँ तुम छात्र हो, तुम तो तीसरे दिन के बाद भी आ सकते हो, तुम पे सूतक नहीं रहती है, बट मानता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मैं उसमें कुछ नहीं बोल रहा हूँ, कायदे से आना चाहिए, क्योंकि दादाजी भी खुश होते देख के कि पढ़ रहा है ये। मैं बहुत इमोशनल बात कर रहा हूँ, बट 13वीं के बाद भी आप एक हफ्ते बाद आ रहे हो, तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग एट ऑल यार। मतलब मैं इस चीज को सही नहीं मानता, बट ठीक है, क्या बोलूं, अब मैं लॉस आपका ही है। किसका डाउट था ये 3 का सेकंड? टू का 6th देखेंगे अब। टू का 6th देखेंगे अब। देखो भाई यहाँ पे कोई आइडेंटिटी सूट नहीं कर रही कायदे कानून से, तो एक काम करो 20 माइनस 2, ठीक है, और लिख सकते हैं 20 प्लस 9, ठीक है, और कोई नंबर लेंगे उलझ जाएंगे, है ना, तो इससे बेटर यही ले लो, ये बन जाएगा 20 प्लस माइनस 2 20 प्लस 9, ए कितना हो जाएगा, सॉरी एक्स कितना हो जाएगा 20, ए कितना हो जाएगा -2, बी कितना हो जाएगा 9। आइडेंटिटी लगा लोगे आगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, एक्स की जगह क्या रखेंगे बेटे -2 प्लस 9, इतना क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? बेटे आइडेंटिटी क्या होती है x प्लस बी की? देखो सुनो, अपन को 18 और 29 को आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करना है, हाँ या ना? अब मेरे पास लीस्ट पॉसिबल केस में एक ही आइडेंटिटी है जिसको मैं याद रख सकता हूँ, दैट इज x प्लस ए एक्स प्लस बी। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, -2 का यहाँ एडिशन कर दूंगा, 20 प्लस -2 18, 20 प्लस 9 29, और मैंने उसको इस वाली आइडेंटिटी में रख दिया। अब हो जाएगा थर्ड का थर्ड है आपका डाउट। सैटरडे की क्लास में ये क्वेश्चन करवाया था ना मैंने,
कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, तभी मैं बोलता ही नहीं हूं। ट्वेंटी थ्री को मैं लिख सकता हूं 20+3। 17 को मैं लिख सकता हूं 20-7, सॉरी 3। ये बन गया a+b, ये बन गया a-b, which is a² minus b², which is equals to 20 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 3 का स्क्वायर तो 391। इतना क्लियर? एक क्वेश्चन 7th वाला डाउट है आई गेस। थर्ड का 7th है ना? हाँ भाई सेकंड का 7th ही है, बस क्या है एक्चुअली कल I was sleep deprived heavily and I am। तो स्लीप डिप्राइव्ड में होता ये है कि सबसे पहले कभी नींद पूरी नहीं होती है तो कुछ लक्षण दिखते हैं इंसान के अंदर। सबसे पहले भाई सबसे बेसिक लक्षण ये रहता है नींद पूरी नहीं होने का, इंसान बोलता कुछ है, सोचता कुछ है, करता कुछ है। तो मेरा सबसे प्रोमिनेंट होता है कि मैं करता कुछ हूँ, क्वेश्चन सही कर रहा होता हूँ, मुंह से कुछ और बोलता जाता हूँ। दिस हैपेंस। दूसरा, सबके अपने अपने पॉइंट रहते हैं। जैसे मेरे को पैरों में दर्द होने लगता है, मैं सोता नहीं हूँ तो सही से। तो सबके अपने अपने पॉइंट है भाई। आपको क्या होता है? आपने हाँ पीठ में और आंखों में। हमारी तो चील की आंखें, हमें नहीं होता वो। हाँ सर दर्द तो होता है। हाँ कुछ नहीं, आप मतलब जागे ही नहीं हो दिल से, आप तो सोते होगे। चलो सही है। 34 को मैं लिख सकता हूँ। अब एक काम सुनो, वो भजन सुन रहे हैं मेरे आने से पहले, मैं इतना खूंखार हूँ। थर्टी, ये तो बड़े नंबर हो जाएंगे। 40-6, 40+3। हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा बच्चों। इतना क्लियर? सेकंड का 7, सेकंड का 3rd, सेकंड का 4th हो गया। सेकंड का 7th, सेकंड का 3rd, 7th, 6th। आपका हो गया ना सेकंड का 4th। कितने बच्चे फ्री हो गए डाउट से? आप नहीं हुए। फर्स्ट का 4th करेंगे अब भाई साहब लास्ट।
फर्स्ट का फोर्थ उस दिन मैंने करवाया था ना, मैं आपको अलग से समझाऊंगा। इस टॉपिक को और बेहतर तरीके से समझेंगे और बढ़िया तरीके से समझेंगे। लाइक अब मेरा ये पॉइंट है कि आज इंग्लिश क्लास है, अभी इसके बाद तो इंग्लिश क्लास देख रहे हैं यहाँ लगेगी कि वहाँ लगेगी, क्योंकि आफ्टर विटनेसिंग द सिचुएशन, आफ्टर नॉट कमिंग अप फॉर द डे, आई वॉज हाईली डिससेटिस्फाइड। भाई मैं एक एक चीज़ को इतना ध्यान से रखता हूँ, मतलब इतनी चीज़ों बहुत मेहनत से बनती हैं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा। तो मैं तो ये बोलता हूँ चलो बच्चों बाय बाय, आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, कल मिलेंगे शीट्स के साथ। और शीट्स यूट्यूब वालों को तो मुश्किल मिलने वाली है, बट हाँ शीट के क्वेश्चन जरूर देखने मिलेंगे जो कि जरूर में बहुत अच्छे होने वाले। तो चलो मिलते हैं कल।